हाय फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पैकिंग मशीन में जो लैमिनेट लगाया जाता है, मतलब जो रोल लगाया जाता है, उसको इतना 10, 12, 14 रोलर को पास करके फिर फॉर्मर बॉक्स तक क्यों लाते हैं। उसको तो सीधा ऊपर रोल शैफ्ट में डाल के सीधा फॉर्मर बॉक्स में डाल सकते थे कि इसको इतना घुमा फिरा के लाने की ज़रूरत ही क्या था। तो इसका मतलब है कि बीच में जो जितना रोलर हम लगाए हैं, जहाँ जहाँ उसको घुमा फिरा के लाते हैं जो लैमिनेट को, हर एक जगह पर उसका अलग अलग काम है, इसीलिए उसको ऐसा करके लगाते हैं। हम लोग आज समझेंगे कि कौन सी जगह पर किसके लिए उसको लिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, अभी हम लोग मशीन पे आ गए हैं। अभी देखते हैं लैमिनेट कैसे लगाते हैं और इतना घुमा फिरा के क्यों लगाते हैं। तो ये रहा मशीन का ड्राइंग। इसमें ये हो गया रोल शैफ्ट 1। अगर इसमें लगाते हैं तो ये वाले रोलर पे हम लगाएंगे, और अगर इसमें लैमिनेट लगाते हैं रोल शैफ्ट 2 में तो इस रोलर का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद लेते हैं हम ये जो नीचे दो प्लेट देख रहे हो, स्प्लाइसिंग प्लेट, ये प्लेट के ऊपर लैमिनेट लगाते हैं। इसीलिए लगाते हैं ताकि ये जो बीच में रोलर है, ये जो रोलर है और ये रोलर, यहाँ पे हम लैमिनेट को जोड़ सके। एक ख़त्म हो गया तो दूसरे को जोड़ सकते हैं, इसीलिए इतना तक आ गए स्प्लाइसिंग। फिर यहाँ से हम नीचे जाते हैं। लैमिनेट रोलर से नीचे आया, नीचे आके ये जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ये जो रोलर है, और नीचे और एक लगाएंगे, यहाँ अभी खाली है। ये दोनों को लगा के 4 रोलर। ये जो 4 रोलर हम नीचे लगाए, लैमिनेट को घुमाए, इसीलिए लगाए ताकि ये जो बीच में जो गैप देख रहे हो, यहाँ पे कोडिंग मशीन लगेगा। इसीलिए हमने 4 रोलर के यूज किए, नहीं तो इसकी ज़रूरत ही नहीं था। तो फिर देखते हैं इसके बाद जो है कोडिंग मशीन से रैपर निकल के फिर जो रोलर पे जाता है, वो जो मशीन का बेसिक है, वहाँ पे ये जो रोलर आप देख रहे हो, ये वाला, यहाँ से फिर हम ऊपर उठाएंगे नीब रोलर के पास। ये जो मोटा सा जो रोलर देख रहे हो, ये हो गया, हाँ, इसके नीचे जो है ये हो गया नीब रोलर, जिसको जो मोटा सा रोलर देख रहे हो, ये नीब रोलर इसीलिए लगाते हैं कि हम नीचे हमको जितना पैकेट लेंथ चाहिए, यहाँ से भी उतना पैकेट लेंथ निकलेगा, मतलब लैमिनेट उतना ही निकलेगा। फिर यहाँ से हम निकालते हैं लैमिनेट को, नीचे जो रबर रोलर है काला सा देख रहे हो, उसके बीच में इसको निकाल के इस प्लेट के ऊपर लैमिनेट को लाते हैं, ताकि लैमिनेट इसके ऊपर ना हिले, आराम से आए। ताकि हम इसके ऊपर जो प्लेट के ऊपर हम एक जो ब्रैकेट देख रहे हो, इसके ये हो गया फोटोसेल ब्रैकेट, यहाँ हम फोटोसेल लगाएंगे, इसीलिए ये प्लेट के ऊपर लाते हैं। प्लेट के ऊपर लैमिनेट ना हिले, इसीलिए प्लेट के ऊपर ही रखते हैं। फिर उसके बाद आ गया ये प्लेट के बाद हमारा और एक जो रोलर देख रहे हो, फोटोसेल के बाद जो है, हाँ, इसके बाद ये जो ग्रीन कलर का जो रोलर देख रहे हो, उसके नीचे ये जो रोलर है, यहाँ से फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे। लैमिनेट को और घुमाने की ज़रूरत नहीं है, जो जो बीच में हमको चाहिए सब मिल गया। ठीक है, अभी यहाँ से फिर ये वाले रोलर पे आए। इसके बाद जाएंगे हम ये जो एंगल रोलर बोलते हैं या फिर फोल्डिंग रोलर बोलते हैं, लास्ट वाले रोलर है, ये है। यहाँ से हम नीचे जाएंगे सीधा फॉर्मिंग बॉक्स के पास, क्योंकि इसके बाद और कोई रोलर ही नहीं है। तो फॉर्मिंग बॉक्स में जाएंगे, फिर उसके बाद पैकेट बनेगा लैमिनेट का। इतना दूर पे ही उसका काम ख़त्म हो गया। यहाँ लगाएंगे हम फॉर्मिंग बॉक्स। तो हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ने ये देखा कि लैमिनेट को इतना ऊपर नीचे करके क्यों लगाया जाता है, और बीच में उसका कहाँ पर उसको हम लोग किस काम के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे।